इस जगत में सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, तो फिर हम ये कर्म आदि क्यों करें? करता कोई और ही है। जब सब अपने आप ही होना है, आप भी कहते हैं, श्रुति भी कहती है, ज्ञान के ग्रंथ भी कहते हैं, तो हम ये पूजा आदि क्यों करें? ध्यान आदि क्यों करें? अनंत सवाल हमारे मन में सदा ही उठते रहते हैं। मैं भी कभी आपकी इसी मनोदशा में था। इस संसार में जिसने जैसा जाना वहीं से बोलना शुरू कर दिया, और यही वजह है यहां भिखमंगापना जन्म लिया। भिखारी हो गए। हम भीख मांग के खा लेंगे, भिक्षाटन करेंगे और उस परम सत्य को पा लेंगे। भिखारियों की बस्तियां बस गई, बस ही जाती हैं। जब एक को भीख मांगने से मिल गया तो सभी सोचते हैं कि भीख मांगने से मिल जाएगा, और वो भिक्षुओं की कतारें चली जा रही हैं। मैं किसी भी कृत्य के समर्थन में नहीं हूं, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो है जैसे हैं पहले स्वीकार तो कीजिए। आप यदि कुछ नहीं जानते हैं तो ये स्वीकार कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता हूं, और शुरुआत कीजिए। जब तक वो परम सत्य आप जान नहीं जाते हैं, यही एक सबसे बड़ा भिखमंगापन है। हम बाहर तो भीख मांगने लग गए, लेकिन अंदर टूट गए। हम जुड़ने के लिए सदा ही उठ के खड़े होते हैं, जीवित होते हैं, प्रतिदिन एक नई आशा के साथ हम उठ जाते हैं, और उठते ही कोई दूसरा हमें दे दे, दूसरा खाने को दे दे, दूसरा आशीर्वाद दे दे, दूसरा, पर उस परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। अद्भुत है। हम उसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं जो सब कुछ करने वाला है, और करने वाला वही है। उसको जानने के लिए ये तरीके थे, और जानने के लिए, इस जान को जिंदा रखने के लिए आपको कर्मादि तो करने ही होंगे। यदि आप कर्म करना छोड़ देंगे तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा? हे अर्जुन, इस शरीर के निर्वाह करने के लिए तुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा, और करना चाहिए, अकर्मण्य होकर के। भाग्य के सहारे यदि आप बैठ जाते हैं, भाग्य के सहारे, कोई भिक्षा पे जीवन यापन करने वाला भाग्य के सहारे आ जाता है, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो यार वो भूखे ही मर जाएंगे। नहीं, भाग्य के साथ कहीं पुरुषार्थ भी जुड़ा हुआ है, और जो पुरुषार्थ से चलते हैं भाग्य उनका अनुसरण करता है। कर्म करने वाले अपना भाग्य स्वयं निर्धारित कर लेते हैं। यहां आप कर्म कीजिए, ध्यान आदि भी, पूजा आदि भी कर्म ही है, और जब आप कर्म करेंगे तो निस्संदेह खुद का तो पेट भरेंगे ही, आपसे जो छोटे हैं, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, आप उनकी भी सहायता करेंगे। इसीलिए हमने गृहस्थ, गृहस्थ जो इस शरीर में स्थित हो जाता है और उसके बाद पलट के देखता है कि मेरे हाथ पैर सबल हैं, मैं संबल हूं, बहुतों को सहारा दे सकता हूं, बहुतों की बैसाखी बन सकता हूं, एक कर्म करने का विज्ञान। कोई विज्ञानी निठल्ला नहीं हो जाता, वो यथा योग्य चेष्टा करता है, और चेष्टाएं जन्म लेती हैं तब जब आपके अंदर वो चैतन्य का ज्वार हिलोरे लेता है।
और वो सब जब होने लग जाए तो आपकी यात्रा, फिर आप कह सकते हैं यहां मैं करता नहीं हूं, कोई कराने वाला कोई और ही है, जिसकी ताकत से मैं उठ के खड़ा हो जाता हूं, जिसकी ताकत से मैं ध्यान आदि का आनंद लेता हूं। ध्यान आनंद देता है, ध्यान आनंद की तरफ आपको शनय शनय लेके चलता है। और जब ध्यान घटित होना शुरू होता है, इसी घट के अंदर, तभी आप कह सकते हैं यहां सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये धरती, ये चांद सितारे जो दृश्यमान है, ये आपके लिए है। यहां जो कुछ भी है ये आपकी खातिर है। ये देख देख के ये आंखें प्रफुल्लित होती हैं। मैं उठा हूं तो यह सब कुछ मेरे लिए है। ये मेरा कौन? आपका ही है। ये निर्माण आपने ही कर लिया है। यदि आप हो ना तो ये नहीं होगा, और होगा भी तो आपको क्या लेना देना। आंख बंद करते ही आपके अंदर दृश्यमान जगत सिमट जाता है। फिर आप बोलते हैं फिर भी तो वो मन की आंखें देखती हैं। मन भी निर्माण आपने किया है, हम ही उसका निर्माण कर लेते हैं। हम ही उस मैं मन का निर्माण करते हैं। और मन के साथ बुद्धि, चित्त, अहंकार जैसे जो खंड हैं वो एक के ऊपर लदे हुए हैं, एक ही वृक्ष के ऊपर। वृक्ष कहां से आया है? कहीं बीज होगा ना। और आप बीज ही हैं, हम वही बीज हैं। उसी बीज का विस्फोट होते ही जो ही आपकी जाग आती है, ऐसे समझिए कि उसमें न्यूक्लियस में विस्फोट हो गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर देते हैं। कि न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल तमाशबीन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ दौड़ लगाता है, उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ। और प्रोटॉन वो तो अंधेरा है, वो नीचे की तरफ। नीचे क्या है? नीचे दिखता है या तो शक्ति है, यहां से जो कुछ भी जल पदार्थ आदि। वृक्ष भी वही करता है, आपका तन भी वृक्ष ही है। चाहे वो मां के गर्भ में आ जाए बीज स्वरूप में, या गर्भ से आप बाहर आ जाए, प्रति क्षण आपके अंदर कुछ नया घटित होता है। उस नए को जो जान जाता है तो उसके किए से नहीं हो रहा है, यह सब कुछ अपने आप हो रहा है, इतना उसको पहली बार पता चलता है। और जिसको पता चल जाता है वो फिर किसी को बताना भी चाहे तो शब्दों के शब्द जाल, कहे तो कहे कैसे। कोई प्याज को छील के दिखला रहा है, कोई बंद गोभी के पत्ते खोल खोल के दिखला रहा है, देख लो। मतलब क्या है? कहीं आपके अंदर भी वही सब है। प्याज के छिलके, एक एक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये इंद्रियां, इस सब को आप हटा के तो देखो। इस तन रूपी रथ के अंदर ये लगे हुए यंत्र, घोड़े, इन सबको आप सने सने हटा के देखिए। इस रथ को खोल के देखिए। आंखें ना हो तो क्या जीवन रुक जाएगा? नाक ना हो तो क्या जीवन रुक जाएगा? मुंह और कान ना हो तो दिल धड़कता रहता है, मस्तिष्क मर जाता है, फिर भी डॉक्टर साइन करने से कतराता है। कारण क्या है? कुछ है इसके अंदर अभी जिंदा। तो जो जिंदा क्या है? वो जिंद ही यहां पे न्यूक्लियस है। उसी न्यूक्लियस के अंदर अथाह ऊर्जा का वो स्रोत है जो प्रतिक्षण निर्माण और विध्वंस करने की ताकत रखता है। वो चाहे तो वो मुर्दा खड़ा हो सकता है। कोमा में गए हुए व्यक्ति भी वापस लौटते हैं। कौन लौटा? आप ही वापस ही करते हैं। उस प्रगाढ़ निद्रा में जाने के बाद हम सुबह जो ही हमारी जाग खुलती है, प्रभात बेला हो गई है, ब्रह्म मुहूर्त हो गई है। किसने बोला? आपकी जाग ही ब्रह्म मुहूर्त है। जिस क्षण आप जागते हैं उसी क्षण आपका वो पर्व शुरू होता है।
ब्रह्म मुहूर्त का। हर प्राणी का अपना ब्रह्म मुहूर्त है, आपका कौन सा है? हम दूसरे से पूछते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठना चाहते हैं लेकिन हमें बहुत नींद आती है। तुमको किसने बोला ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए? तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त, हर किसी का ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग अलग होता है। आप ठीक से सो तो लें, और जिस क्षण आप जाग रहे होते हैं, ये ध्यान से जुड़े हुए तथ्य है, ये ध्यान का मार्ग है। इस मार्ग पे चल के ही कोई उस ध्येय समाधि तक पहुंचता है। और इस सब जानने के बाद ही आप कहने का अधिकार रखते हैं यहां सब कुछ अपने आप हो रहा है, मेरे किए से नहीं हो रहा। आप फिर कर्ता नहीं होते, देखने वाले यदि आप दृष्टा हो जाते हैं, तब ये वाक्य आपके ऊपर सटीक बैठता है। यहां सब कुछ अपने आप हो रहा है, मैं तो एक तमाशबीन हो गया हूं, देखने वाला हो गया हूं। यदि इतना हो गया है तो याद रखें, यात्रा आगे बढ़ती है। फिर वो यात्रा आपको आनंद देती है प्रति क्षण। फिर आप दुखी हो नहीं सकते किसी भी कीमत पे। उसी को जानने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, ध्यान रूपी। उस ज्ञान को पाने के लिए, उसको जानने के बाद ही हमारे हाथ जुड़ते हैं अपने आगे।